हेलो, वेलकम टू कैडब्लेंस। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रिसिटी के ऑल एमसीक्यू प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं और वन शॉट में ही पूरा लेक्चर क्या कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने एमसीक्यू प्रॉब्लम्स को। तो जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू टेक charge Q around the whole circuit of a cell with an EMF of E is। तो बेटा आपसे पूछ रहा है जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो क्या होगा, और आपसे कह रहा है कि Q चार्ज को EMF E से आप क्या कर रहे हो, ले जा रहे हो। तो बेटा उस केस में आपने फॉर्मूला पढ़ा था W इक्वल टू क्यू ई। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा W इक्वल क्यू। डेट मीन्स क्यू ही आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बेटा ऑप्शन है हमारा V क्यू ई। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है 3 आइडेंटिकल सेल्स ऑफ 4 वोल्ट EMF, मतलब 3 आपको आइडेंटिकल सेल दी गई हैं और उनका EMF क्या है, 4 वोल्ट है, और इनको आपने क्या पैरेलली कनेक्ट कर रखा है। मतलब पैरेलल फॉर्म में आपने 3 सेल्स को क्या है, कनेक्ट कर रखा है। अगर बेटा आपने 3 सेल्स को पैरेलली कनेक्ट कर रखा है और उनका वोल्टेज 4 वोल्ट है, तो उस केस में अगर हम बात करें कंबाइंड EMF क्या होगा, ऑल सेल्स का। तो बेटा आपको पता है कि पैरेलल के केस में जो EMF होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, चाहे आप उनको कंबाइन करके ऐड कर दे या फिर आप उनको क्या सेपरेटली देख लें। तो बेटा उस केस में अगर EMF सेम रहेगा तो फिर क्या होगा, इसका मतलब आंसर आपका हो जाएगा 4 वोल्ट। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है 4 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 12Q, 12Q, 5Q एंड 6Q आर कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब 4 रेजिस्टेंस को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, तो आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, फाइंड करवा रहा है। तो आपको बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद आपसे कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो है 12Q प्लस 12Q प्लस 5Q प्लस 6Q। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 35Q। तो बेटा राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35Q। तो आपकी 3 क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। मतलब आपका जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, उसको कैसे आप लोग डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑप्शन नंबर ऑफ अवेलेबल पोजीशन इन द कंडक्टर, एंड थर्ड नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव आयन या नन ऑफ दिस। तो आपको पता है कि जो हमारे कोलिजन होते हैं, जो भी हमारे कोलिजन होते हैं, उनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को क्या है, डिटरमाइन करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट ये इसलिए होते हैं बिकॉज टेबल गिवन होती है और एक ही क्वेश्चन में एग्जामिनर कई क्वेश्चंस को क्या पूछ लेता है। तो इसको आप क्या कर ले, इंपॉर्टेंट मार्क कर ले, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा आ सकता है। तो आपको टेबल गिवन है कॉलम 1 का एंड कॉलम 2 का, और आपको मैच करना है कि भाई ओमिक रजिस्टर किसके लिए होगा, नॉन ओमिक किसके लिए होगा, एंड वेरिएबल किसके लिए होगा। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि भाई कौन किसका ऑप्शन होगा।
तो देखिए ओमिक की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ओमिक के लिए क्या रहता है, जो हमारा वी आई कर्व रहता है, जैसे ये दिया गया है फर्स्ट में, जो वी आई कर्व है वो हमारा क्या है, ऑलवेज सेम रहेगा। तो देखिए ओमिक के केस में वी आई कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन ए है इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नॉन ओमिक है उसके लिए जो स्लोप होता है वी आई ग्राफ का, वो क्या करता है, वेरी करता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा हमारा 3। फिर नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल, तो बेटा वेरिएबल बचा हुआ हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा 2, तो सी का हो जाएगा 2। अब ये देखिए किस में मैच कर रहा है, ये आपका मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेटा यहां पर जो आपका ये जो V1 आपको दिखाई दे रहा है, ये V1 नहीं है, ये आपका VI कर्व है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप जैसा देख रहे हो कि आपको कॉलम 1 गिवन है, कॉलम 2 गिवन है, और आपको क्या है, इनको मैच करना है। अब आपको देखिए कॉलम को बस मैच करना, उसके बाद आप आंसर क्या फाइंड कर लेंगे। पहले हम बात करते हैं कि भाई गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा होगा। जैसे आपको ऑप्शन नंबर ए गिवन है कॉलम 1 में कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो अगर आप गुड कंडक्टर ऑफ हीट को देखेंगे तो आपको कॉलम 2 में दिया है सॉल्ट वाटर, डिस्टिल वाटर है, मरकरी। तो आपको पता है कि जो मरकरी होता है वो हीट का गुड कंडक्टर होता है। लेकिन जब आप मूव करेंगे नेक्स्ट वाले ऑप्शन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर, तो जो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो होता है डिस्टिल वाटर। तो मतलब ए का आपका हो गया 3rd, बी का आपका हो गया 2, अब बचा हुआ सी, तो ऑब्वियस सी बात है इसका 1 हो जाएगा। तो आपका जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा वो होगा सॉल्ट वाटर। तो आप अपना ऑप्शन क्या मैच कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन आपका मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी, ये आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट आपको दिया गया है जो रेजिस्टेंस होगा किसी भी कंडक्टर का वो टेम्परेचर इंक्रीज पर इंक्रीज करेगा। तो बेटा आपने ये पढ़ा भी हुआ था कि भाई टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या करेक्ट हो जाता है। बाकी अगर आप ऑप्शन रीड करोगे तो आपको दिया गया है कि जो रेजिस्टेंस है ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि डिक्रीज करेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। तो ऑलरेडी हमको पता है कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज करने वाला है, तो हम डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे, आगे ऑप्शन पढ़ने की हमको नीड ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो बेटा आपको पहले पता होना चाहिए कि भाई डिपेंड किस पे करता है, तभी तो आप बता पाएंगे किस पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि नेचर ऑफ कंडक्टर, तो बेटा नेचर ऑफ कंडक्टर पे जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, डिपेंड करता है नेचर पर। सेकंड आपको दिया गया लेंथ, तो बेटा लेंथ पर भी डिपेंड करता है ये आपका। थर्ड आपको गिवन है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट दिया गया प्रेशर, तो बेटा प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। डेट मीन्स जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बेटा यहां पर आप चेंज देख रहे होंगे, चेंज को आप काट के क्या है चार्ज कर लो। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। फर्स्ट आपसे कह रहा है करंट फ्लो इन द सेम डायरेक्शन एज द चार्ज फ्लो। सेकंड है आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड चार्ज एग्जैक्टली अपोजिट। थर्ड है आपका एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो could be anywhere from 30 degree to 60 degree and last is none of these।
तो बेटा आपसे कह रहा है कि जो करंट और जो हमारा फ्लो ऑफ चार्ज होगा उनका डायरेक्शन क्या होने वाला है। तो मतलब आपका जो चार्ज होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनका मूवमेंट अगर आपका राइट में होगा तो करंट का मूवमेंट किधर होगा, आपका लेफ्ट में होगा। तो आपको पता है कि भाई इनका मूवमेंट कैसा होता है, इनका जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, अपोजिट होता है। क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन अगर राइट में जाएगा तो करंट आपका लेफ्ट में जाएगा, और अगर ये लेफ्ट में जाएगा दैट मीन्स इनका जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, अपोजिट होगा। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड द चार्ज इज एग्जैक्टली अपोजिट। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है, इन जनरल व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पर क्या पोटेंशियल होगा। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। ओम्स लॉ इज, बेटा ओम्स लॉ के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है कि भाई V अपॉन आई क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इसी कांस्टेंट को आप क्या बोलते हो, रेजिस्टेंस R बोलते हो। तो जो आपका V का वैल्यू हो जाएगा वो आपका हो जाएगा IR। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा, V इक्वल टू IR। अब बेटा इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ए वाला करेक्ट, लेकिन V वाले को अगर आप देखो तो कह रहा है आपसे I इक्वल टू V अपॉन R। तो बेटा अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपको देखो I इक्वल टू V अपॉन R भी दिखाई देगा, तो आपको ये भी करेक्ट दिखाई देगा। इसके बाद आप देखेंगे कि आप R की वैल्यू देख रहे हैं तो आपको V अपॉन I तो दिखाई दे रहा है। तो बेटा तीनों ऑप्शन यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, आपको करेक्ट दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन को कभी कभार क्या कर देता है, इनका केवल ऑर्डर चेंज कर देता है। जैसे इसमें इन्होंने V निकाला, इसमें इन्होंने I निकाला, इसमें इन्होंने क्या है R निकाला, लेकिन तीनों ही क्या है आपके ओम्स लॉ के एक्सप्रेशन है। तो ये इसलिए ये जो आपका ऑप्शन हो गया है वो हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो ये चीज आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपको एक जैसे टर्म दिखाई दें, ध्यान रखिएगा जब भी आप ऑप्शन करें तो ऑल ऑप्शन को जरूर रीड करें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है, when the potential difference of 6 volt is applied across the wire of length 10 meter in which 3 ampere current is flowing, find the resistance per unit length। तो बेटा आपको निकालना है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का आपको फॉर्मूला पता है, R इक्वल होता है V अपॉन I। तो बेटा V अपॉन I कर दो, V की वैल्यू गिवन है 6 वोल्ट, I की वैल्यू गिवन है 3 एम्पियर। तो बेटा ये आपका हो गया 2। अब आपको निकालना था रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, मतलब R अपॉन L निकालना है। तो बेटा R की वैल्यू आपको पता है 2 और L आपको गिवन है 10 मीटर, तो 2 अपॉन 10 हो जाएगा आपका 0.2। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.2। तो बेटा 0.2 किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है, व्हाट विल हैपन टू कंडक्टेंस इफ कंडक्टर्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। मतलब आप क्या करते हो, जो रेजिस्टेंस है उसको 4 टाइम इंक्रीज कर देते हो तो क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस आपकी डिक्रीज कर जाएगा 4 टाइम्स, या कंडक्टेंस आपका इंक्रीज कर जाएगा 4 टाइम्स, या फिर उस कंडक्टेंस आपका 2 टाइम्स हो जाएगा, या फिर कंडक्टेंस ऑलवेज सेम रहेगा। तो बेटा आपको पता है आपने क्या किया, आपने रेजिस्टेंस को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। अगर आपने रेजिस्टेंस को 4 टाइम इंक्रीज कर दिया तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा आपका 4 टाइम्स
डिक्रीज कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? क्योंकि जो हमारा कंडक्टेंस होता है, जो बेटा कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है? वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस 4 टाइम इंक्रीज करोगे तो कंडक्टेंस 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। तो बेटा इसलिए जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंडक्टेंस विल डिक्रीज बाय 4 टाइम्स। अब बेटा इसके बाद हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। मैच द फॉलोइंग। इस टाइप के बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज टेबल गिवन होती है एक ही क्वेश्चन में, काफी अदर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे फर्स्ट आपसे कह रहा है कॉलम 1 में फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इसमें क्या यूज करते हैं? टंगस्टन, नाइक्रोम, कॉपर। तो बेटा आप खुद सोच के देखो, जो आपके घरों में बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है तो उसमें क्या चीज हम लोग यूज करते थे? तो बेटा आपको पता है इसमें जो हम लोग यूज करते थे वो करते थे टंगस्टन का। तो बेटा फिलामेंट ऑफ बल्ब के लिए क्या हो जाएगा? टंगस्टन हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं हीटर की। तो बेटा हीटर में आपको पता है कि जो वायर यूज करते थे वो हम लोग करते थे नाइक्रोम का। तो बेटा बी का हमारा हो जाएगा थर्ड, ए का हो गया हमारा 2, अब बचा हुआ है सी। तो बेटा सी का तो 1 ऑलरेडी हो ही जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो कर रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो बेटा ये आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। आफ्टर दैट हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा था इक्विपमेंट रेजिस्टेंस। बेटा इक्विपमेंट को कट कर दो, यहां होगा इक्विवेलेंट होगा। इसको आप देख लीजिए क्या होगा आपका इक्विवेलेंट। अब इसको आप रीड करिए। आपसे कह रहा है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एन रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज इज एक्स एंड कनेक्शन इन पैरेलल इज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिलेशन। तो बेटा आप सबसे पहले क्या किया गया? आर ओम के रेजिस्टेंस लिए, कितने लिए? एन लिए। इनको आपने क्या किया? एक बार सीरीज में ऐड किया और एक बार इनको आपने क्या किया? पैरेलल में ऐड किया। तो जब आप सीरीज में ऐड कर रहे हैं तो इन्होंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स बोला और पैरेलल में ऐड करने पर इन्होंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाई बोला। अगर आप इनको सीरीज में ऐड करोगे तो आप लिखोगे एक्स इक्वल आर प्लस आर अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स। तो बेटा आप आर को एन बार ऐड करोगे तो आपका आएगा एन आर, तो एक्स की वैल्यू हो गई एन आर। इसी तरीके से जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाई लिखोगे पैरेलल के केस में, तो बेटा पैरेलल का केस हम लोग आपको क्या लिख के दिखाते हैं। बेटा जब आप पैरेलल के केस में आओगे तो आप लिखोगे 1/y इक्वल 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r अप टू n टर्म्स। तो बेटा 1/y आपका हो जाएगा n/r, तो y आपका आ जाएगा r/n। और बेटा अभी आपने पता है आपको कि भाई आपने x निकाला था nr, x आप निकाल चुके हैं nr, y निकाल चुके हैं आप r/n। इन दोनों को आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो x आपका आया था nr और आपका y आया है आपका r/n। तो n से n कट गया तो आपका आ गया r स्क्वायर। तो एक्स वाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी r स्क्वायर। तो डेट मीन्स जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपको गिवन है आ 10 मीटर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ आर कूलम्ब। तो एक आपको 10 मीटर का वायर गिवन है और उसका रेजिस्टेंस आपको आर कूलम्ब गिवन है। अब आपने इसको क्या किया? आपने 5 इक्वल पीसेस में इसको क्या कर दिया? कट कर दिया।
अब आपने कट कर दिया, तो कट करने के बाद आपको बताना है कि ईच पीस का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा। अगर बेटा मैं आपसे बात करूं, अगर आप 10 मीटर का जो वायर है और उसका रेजिस्टेंस क्या है, R कूलम है, और इसके आप क्या है 5 पीस कर रहे हो, अगर आप उसको 5 पीस में कट कर देते हो तो जो आपका ईच वायर का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा R/5। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा R/5 कूलम। तो बेटा ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या करेक्ट हो जाता है। बेटा अब हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज। तो बेटा आपको कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या है बताना है। तो बेटा आपको ध्यान रखना है जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है सीमन इनवर्स। डेट मीन्स आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर डेट आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है व्हेन करंट बिगिंस टू फ्लो थ्रू सच मटेरियल्स इट परसिस्ट इवन इफ नो पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपसे कह रहा है कि 0 होगा, तो उस केस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बेटा ये पॉसिबिलिटी कब आपकी एग्जिस्ट करेगी, ये पॉसिबिलिटी सिर्फ आपकी एग्जिस्ट करेगी सुपर कंडक्टर में। किस में करेगी, सुपर कंडक्टर में। डेट मीन्स जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंडक्टर। आफ्टर डेट आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है व्हेन 4 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 10Q, 12Q, 5Q एंड 6Q कनेक्टेड इन सीरीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। तो बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको क्या बताना है, तो आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब बेटा इसको आप क्या है वैल्यू रख के सॉल्व कीजिएगा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें कि इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया इस चीज का, अब आप इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में सभी लोग दे सकते हैं। और बेटा जो भी लोग चैनल पे नए हैं और जो प्रीवियस वीडियोस हैं थ्योरी के 1 शॉट के, और इसके बाद जो आपको करंट में मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं एमसीक्यू का 1 शॉट, तो आप क्या कर सकते हैं 1 शॉट के सभी वीडियो देख सकते हैं और कंप्लीट लेक्चर आपका कवर किया गया है। थ्योरी के ऑलरेडी अपलोडेड है एंड एमसीक्यू के आपके अपलोड 1 डे बाय डे हो रहे हैं, तो आप इन सभी वीडियोस को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का आपका नेम है फिजिक्स सेमेस्टर 2 ICSE क्लास 10। तो इन सभी वीडियोस को आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखें। और बेटा इसके रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है अपनी प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, या फिर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए आप जाइए हमारे फेसबुक पेज के लिंक पर जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जैसे फेसबुक पेज के लिंक पे क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही नंबर अपीयर होगा, तो नंबर को आप क्या है वहां से आप कांटेक्ट हमारे साथ कर सकते हैं। एंड आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो, आपको वीडियो हेल्प कर रहे हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।